दोस्तों परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है इसमें कि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। और इसमें के हर एग्जाम में मतलब मिनिमम आती है, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर ऐसा है वो चैप्टर हम हर एग्जाम में देखने को मिलता है और अच्छा है वो चैप्टर है। इससे ही पूरी मैथ का बेस तौर पर कर सकते हैं। जब तक हमारे ये टॉपिक समझ नहीं आएगा परसेंटेज, तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते आगे चैप्टर में, क्योंकि सब चैप्टर में परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि अगर हमको परसेंटेज की नॉलेज है तो हम 100 ट्रिक्स जैसे तुरंत बना देते हैं। परसेंटेज में कैसे चैप्टर है उसको कुछ मायने रखते हैं, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि मैथ के जो भी चैप्टर आता है उसमें परसेंटेज मायने रखता है, क्योंकि हम परसेंटेज जब तक सीखेंगे तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर कुछ परसेंटेज की जनरल नॉलेज देता हूँ। कोई परसेंटेज हम सीधे तौर पर सीख जाते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आपको चैप्टर सिखाऊंगा। और सीखने के बाद आप हर क्वेश्चन को 1 या 2 मिनट में कर दोगे। आपके पास 1-2 मिनट का समय नहीं होता, अपना धीरे धीरे मैं डिटेल में बताऊँगा और आप फिर धीरे धीरे इसे सॉल्व करते जाएंगे, तो हमारा टाइम भी बचेगा और हमारी स्पीड भी बढ़ेगी। आइए दोस्तों, हम परसेंटेज को करने की कोशिश करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन इसमें होते हैं। हम परसेंटेज स्टार्ट करते हैं और इसमें कुछ सरल तरीकों को बताते हैं, कुछ नहीं होते हैं इसमें, कुछ नहीं होते हैं हमको याद करना होता है। याद भी क्या होता है, एक टाइम से तुरंत तरीके से कर देते हैं, यानी कि सीखने के लिए हमको। जैसे कि ये दी हुई है, इसमें कुछ मान हैं, ये हम आपको निकालना सिखाएंगे। उसके बाद आप इसको धीरे धीरे आप निकाल पाओगे। ये कुछ मान होते हैं परसेंटेज के आधार निर्भर करते हैं। जैसे कि हम कुछ परसेंटेज निकालते हैं, जैसे कि 100% पे निर्भर करता है, क्योंकि आपको सब पता है कि परसेंट हमेशा 100 पे निकलते हैं। और कुछ ही मान हैं, इन मानों को हम याद करने से हम तुरंत तरीके से हम इनको कर पाएंगे। जैसे आइए हम आपको इनके बारे में कुछ बताते हैं। जैसे कि ये है 1/2 को 50% बोलता है। ये क्या होता है, जैसे कि हमने 1/2 जहाँ पे भी देखा इसको 100 से गुना किया तो 50, ये 1% हो गया। मतलब 2 का भाग दिया 50 आया, ये 50 का हो गया परसेंट। देखिए 1/3 कितने परसेंट होता है, 1/3 को 100 से गुना करेंगे तो ये 33 है, 1/3% होता है। जैसे कि हम देखते हैं 1/10 ले लेते हैं इसे। 10 को क्या होता है कि हम जैसे 100 से गुना करेंगे तो इसको काट देंगे, 1 सब कट जाएगा 1 सबसे नीचे वाले से, तो कितने परसेंट हो गए, 10%। इस प्रकार हम इनको निकालना सीखते हैं। और जैसे हम सीख पाएंगे कि निकालना, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 1/50 होता है, ये कितने परसेंट होता है, क्योंकि हम जैसे 100 से गुना करेंगे तो आगे देख पाएंगे 50 का भाग इसमें 2 बढ़ जाएगा। क्योंकि छोटे छोटे क्यों होते, इनको सीखना हमको अनिवार्य है। और इससे हम आगे मान के याद कर पाएंगे। चलिए आपको पता है 1/9% ले लेते हैं। जैसे कि 1/9% है तो इसको अपना 100 से जैसे हम करेंगे, 100 से गुना करते ही 11 से 1/9% होगा, क्योंकि 9 का भाग इसमें देंगे। जैसे 9 का भाग इसमें देंगे 100 में तो क्या होता है, 1 बढ़ जाता है, 9 1 का 9 होता है, फिर 1 बचता है और दोबारा 0 उतार जाती है। और फिर हम दोबारा फाड़ा बोलते हैं तो 9 1 दोबारा 9 आ जाता है, फिर भी 1 बच जाता है। एक जो मान है इसको हम ऊपर ले जाते हैं और इस 9 को नीचे रखते हैं तो परसेंट हो जाता है, क्योंकि 11 से 1/9% होता है। जहाँ पर भी हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने पर हम देख पाएंगे कि जहाँ पर भी हमको 1/9 नज़र आएगा, तुरंत प्रभाव से हम बोल देंगे कि नहीं 11 से 1/9% है, मतलब 1/9 है तो इसको हम 11 से 9 जहाँ पर हमको 11 से 1/9 दिखेगा हम 1/9 मान लेंगे, क्योंकि 1/9 होता है। तो फ्रैक्शन में हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हम 1/9 मान लेते हैं। और 1/9 से हम, आपको पता है कि परसेंटेज एक से नॉलेज होता है, हम धीरे धीरे नॉलेज ली जाती है और हम एक अच्छी नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हम इसको फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, दोनों में हम इधर उधर को चेंज कर लेते हैं और चेंज करके हम इस मानों को निकाल लेते हैं। दोस्तों, हमको परसेंटेज सीखने के लिए सबसे पहले इन मानों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि इन मानों को जैसे हम याद कर लेंगे, याद भी कर लेंगे, वैसे भी हम इसको 1-2 सेकंड में हम निकाल पाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे जैसे हम करेंगे तो 1-2 सेकंड में हम इनको निकाल भी लेंगे। वैसे भी आपको याद हो तो याद कर लीजिए, याद नहीं होता तो हम यानी कि धीरे धीरे सीख ही जाते हैं। आपको आगे मैं इसमें धीरे धीरे बताऊँगा कि किस तरीके से करना है, आसान कैसे होता है। और जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें पढ़ने में, हम इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे।
आगे जैसे चलेंगे तो अच्छे अच्छे से क्वेश्चन उठाएंगे। उसमें आपको जो ग्रुप डी आल एग्जाम भी क्वेश्चन फंसते हैं, उनके ग्रुप डी वगैरह के इनके अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर सभी लोग बाग एक अच्छे क्षेत्र से बिलोंग नहीं कर पाते। नॉर्मल बिलोंग जैसे गाँव विलेज सबसे आते हैं, तो उनको सीखने के लिए जैसे सभी बड़ी तैयारी नहीं कर पाते हैं, छोटी तैयारी करते हैं, तो उनके ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आते हैं, तो इन क्वेश्चन को हम कर पाएंगे और सीख पाएंगे। दोस्तों अब इतना रखते हैं, और हम आपको थोड़ा आगे और बढ़ाएंगे और आपको सही तरीके से इसमें और काटना सिखाएंगे, क्योंकि जब बहुत सारे मान इसमें काटेंगे, क्योंकि बहुत सारे काटेंगे तभी हम इसको कर पाएंगे। और इसको और आगे हम इसको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे। आप देखना फ्रैक्शन से परसेंटेज फ्रैक्शन एक आसान तरीके में बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग के लिए। थैंक यू।